मैं योगेश मौर्य सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नई शिक्षण योजना लेकर आए हैं। कक्षा 5 विषय गिनतारा के त्रिभुज के प्रकार के ऊपर मैं शिक्षण योजना बनाया हूं। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी शिक्षण योजना कैसी बनी है। सबसे ऊपर मैं लिखा हूँ शिक्षण योजना 6। मैं 6ठी शिक्षण योजना बनाया हूँ, इसलिए मैं 6 लिखा हूँ। उसके बाद मैं 4 कॉलम बनाया हूँ। पहला कॉलम है दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक मैंने खाली छोड़ रखा है। कक्षा 5 का बनाया हूँ, इसलिए मैं 5 लिखा हूँ। विषय में जो गणित लिखा हूँ, समय 40 मिनट का दिया हूँ। लर्निंग आउटकम, बच्चों को त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी है। बच्चों कोणों के विषय में जानते हैं। प्रकरण में दिया हूँ त्रिभुज के प्रकार। सीखने सिखाने की सामग्री, कार्डबोर्ड, कुछ कीलें, रबड़ के छल्ले, पेंसिल, रंगीन चाक, कार्डबोर्ड से बने त्रिभुज आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं व गतिविधियां, इसमें मैंने 4 कॉलम बनाया है। पहला है क्रमांक, दूसरा है चरण, तीसरा है अवधि, चौथा है आकलन के तरीके। शिक्षण के प्रारंभ में मैंने दिया है 10 मिनट, यहाँ प्रश्नोत्तर होगा। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्ण ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तीसरा है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। फिर शिक्षण के दौरान यहाँ अवलोकन व सुनकर, बच्चों आज हम त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों को त्रिभुज के प्रकार बताएंगे। बच्चों के प्रकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। शिक्षक बच्चों को TLM दिखाते हुए समझाएगा कि भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विषम बाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है। ये जो 3 भुजा है, इसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, मतलब समान नहीं होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं। ये जो इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं समान होती है, इसलिए मैं यहाँ चिन्ह बना दिया हूँ। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये जो इसकी तीनों भुजाएं हैं, सब समान होती हैं। दूसरा है कोणों के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो त्रिभुज है, कोणों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम का होता है। ये देखिए, मैं न्यून कोण त्रिभुज बनाया हूँ। फिर समकोण त्रिभुज, इसका ये चित्र बना है। इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का तथा 2 अन्य कोण न्यून कोण होता है। तीसरा जो अधिक कोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का एक अधिक अर्थात 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम का होता है तथा अन्य 2 कोण न्यून होता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रत्येक त्रिभुज की आकृति बनाकर दिखाएगा। तो मैं इस श्यामपट्ट यहाँ बनाया हूँ। इस पे जो है विषम बाहु त्रिभुज बनाया हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। सारी आकृतियाँ जो मैंने इस पे बनाकर श्यामपट्ट पर बच्चों को दिखाया है। इसके बाद गतिविधि। इस गतिविधि के लिए एक TLM की आवश्यकता होगी। कार्डबोर्ड से बने हुए इस TLM पर पेंसिल की सहायता से वर्गों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक वर्ग के चारों कोने पर कीलें लगी हुई है। शिक्षक इन कीलों में रबड़ बैंड डालकर बच्चों को त्रिभुज की आकृतियां बनाकर दिखाएगा
और उनसे पूछेगा कि यह कौन सा त्रिभुज है। बच्चे उत्तर देंगे। तो एक हम टीएलएम बनाए हैं। ये देखिए टीएलएम बना हुआ है। ये सब हर जगह कीलें इसकी गड़ी हुई हैं। इन कीलों में हम एक रबड़ बैंड इसमें लगाकर त्रिभुज की आकृति बना सकते हैं और इन आकृति बनाकर बच्चों को हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है टीएलएम बनाकर बच्चों को आप लोग दिखाएंगे। उसके बाद शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तीसरा न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। चौथा जो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। पहला है समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बनाओ, गृह कार्य में है। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज की आकृति बनाओ। तीसरा है समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। चाहे आगामी कार्य योजना कक्षा शिक्षण के आकलन व फीडबैक को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना बनाएंगे। सभी दोस्तों को धन्यवाद। अगर मेरे इस शिक्षण योजना में कोई कमी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। नमस्कार।